बड़े बड़े एग्रीमेंट होते हैं 11 महीने के। आप कोई मकान दुकान किराए का लें तो 11 महीने का एग्रीमेंट हुआ करता है। चर्चाएं थी कि 11 महीने सभी को समय दिया जाएगा और फिर 11 महीने बाद में काम का परीक्षण होगा, लेखा जोखा देखा जाएगा, हिसाब किताब लगाया जाएगा, किसकी परफॉर्मेंस कैसी रही उसके आधार पर उसको नंबर दिए जाएंगे। कोई जाएंगे कोई आएंगे। और अब क्योंकि 11 महीने हो चुके हैं, परफॉर्मेंस सभी देख रहे हैं, निगाहें लगाई जा रही हैं किसकी कैसी परफॉर्मेंस रही। कई प्रकार की बातें सुनने को मिली। कुछ ऐसी बातें भी सुनने को आई कि लगभग 1.5 से 2 दर्जन विधायक केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के लिए गए और जा करके उन्होंने कहा कि कुछ बदलाव हो जाए, कुछ किया जाए। कुछ जो विधायक गए उनके अंदर मंत्री भी थे। मसलन आप दादा राम कुमार गौतम तो विधानसभा के अंदर ही भिड़ गए। उनको लगा कि भैया नंबर तो मेरा लगना चाहिए था, पर बन गए पंडित अरविंद शर्मा कि अगर रीशिफ्लिंग होती है, हालांकि बिटिया मंत्री है सरकार के अंदर, लेकिन अपने किसी और को भी एडजस्ट कर ले तो कैसा रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे जुड़ रहा हूं हरियाणा की सियासत को लेकर के और एक सवाल के साथ जुड़ रहा हूं कि क्या हरियाणा की सियासत में, हरियाणा की सरकार में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या हरियाणा की सियासत और हरियाणा की सरकार में कुछ बदलाव होने जा रहा है? क्या हरियाणा सरकार के अंदर कोई बड़े बदलाव आने वाले समय में दिख सकते हैं? दरअसल सारी बात का जिक्र इसलिए कि पिछले काफ़ी दिनों से कई प्रकार की चर्चाओं का बाजार गर्म है। और इधर जब से गुजरात के अंदर मंत्रिमंडल में रीशिफ्लिंग हुई, यानी कि गुजरात सरकार के अंदर जो कई मंत्रियों को हटाया गया और कई नए मंत्रियों की एंट्री हुई, तो उसके बाद से एक बार फिर चर्चा ये तेज हो गई कि क्या हरियाणा के अंदर भी किसी प्रकार का कोई बदलाव या संपूर्ण बदलाव क्या आने वाले दिनों में कुछ संभव है? दरअसल हरियाणा के अंदर जो सरकार बने हुए भारतीय जनता पार्टी की जो हैट्रिक की सरकार बनी, इस सरकार को बने हुए 1 साल पूरा हो चुका है। यानी कि नायब सरकार पार्ट 2 पूरे 1 साल की हो गई है, बीजेपी हैट्रिक सरकार पार्ट 3 1 साल की हो गई है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बने 11 साल हो गए हैं। पहली जो टर्म थी लगभग 9.5 साल, पहला पूरा 5 साल और अगले लगभग 4.5 साल से थोड़े से दिन कम मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। फरवरी 2024 में मनोहर लाल रिप्लेस किए गए और मनोहर लाल के स्थान पर आए नायब सिंह सैनी। मनोहर लाल का दूसरा रूप माने जा सकते हैं नायब सिंह सैनी। कई बार दोनों की जुबान से बात निकल चुकी है। नायब सिंह सैनी उनको अपना गुरु मानते हैं और मनोहर लाल अपना शागिर्द मानते हैं। अक्टूबर 2024 में विधानसभा का चुनाव हुआ। अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनाव में एक जो देसी कहावत है, गुरु गुड़ थे चेले चीनी निकले। भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत थी हरियाणा की, आज तक का सबसे बड़ा मैंडेट मिला नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में। 47 विधायक थे 2014 में और 2024 में वो 48 पर जाकर के पहुंचे। एक विधायक भी ज़्यादा हुआ। जहां लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार नहीं बना पाएगी, हैट्रिक नहीं बनेगी, वहां कई प्रकार के अलग अलग आप कहें तो कई करिश्मे हुए। एक करिश्मा तो यही हुआ कि बीजेपी की हरियाणा के अंदर सरकार बन गई, तीसरी बार। वो भी बीजेपी ऐसे राजनीतिक पार्टी हो गई जिसकी लगातार तीसरी बार सरकार बन गई और अपने दम पर स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बन गई। ये भी बड़ी बात हुई। तो यानी कि हरियाणा के अंदर जो नायब दौर चला वो पूरी तरह से अक्टूबर 2024 में चला। अक्टूबर 2025 अब खत्म होने जा रहा है। 1 साल से और आज 11 दिन ज़्यादा हो चुके हैं सरकार को बने हुए। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अक्टूबर के महीने ने सरकार की कई बेचैनियां बढ़ाई। मैंने आपसे कल भी वीडियो शेयर किया था। अब जो मैं आपसे कह रहा था कि चर्चाएं, तो राजनीतिक चर्चाएं कई हैं। एक चर्चाएं तो ये हैं कि जो अक्टूबर 2024 यानी कि 17 अक्टूबर 2024 को हरियाणा का मंत्रिमंडल बना था, उस मंत्रिमंडल में एक बात कही गई थी कि 11 महीने तक, यानी कि जो अगले 11 महीने हैं, बड़े बड़े एग्रीमेंट होते हैं 11 महीने के। आप कोई मकान दुकान किराए का लें तो 11 महीने का एग्रीमेंट हुआ करता है। चर्चाएं थी कि 11 महीने सभी को समय दिया जाएगा और फिर 11 महीने बाद में काम का परीक्षण होगा, लेखा जोखा देखा जाएगा, हिसाब किताब लगाया जाएगा, किसकी परफॉर्मेंस कैसी रही उसके आधार पर उसको नंबर दिए जाएंगे। कोई जाएंगे कोई आएंगे, इस प्रकार की बातें चली। और अब क्योंकि 11 महीने हो चुके हैं, परफॉर्मेंस सभी देख रहे हैं, निगाहें लगाई जा रही हैं किसकी कैसी परफॉर्मेंस रही,
किसने कैसा काम किया, किसके साथ में किस प्रकार की बातें जुड़ी, किनकी अपने जो संगठन के अंदर, सरकार के अंदर किनकी किस प्रकार की दाल गल रही है, कैसी बात बन रही है, किनका अनुभव जो था वो उनको काम दे रहा है और कौन नए जोश के साथ लगे, इस तमाम पर बातचीत चर्चाएं शुरू हुई। और अगर आप कहें तो सभी अपने अंदाज से आज एक अनुमान लगाने शुरू कर चुके हैं। और एक अनुमान तो बीच में ये चला, खासकर अक्टूबर के महीने में कई प्रकार की बातें सुनने को मिली। कुछ ऐसी बातें भी सुनने को आई कि लगभग 1.5 से 2 दर्जन विधायक केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के लिए गए और जा करके उन्होंने कहा कि कुछ बदलाव हो जाए, कुछ किया जाए। कुछ जो विधायक गए उनके अंदर मंत्री भी थे। ये बड़ी चर्चाएं रही। हालांकि ये खाली गॉसिप है या इन चर्चाओं में कुछ दम है, लेकिन इतना जरूर है कि बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर था। और ये चाहे आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर देखें, चाहे राजनीति घटनाक्रम में रुचि रखने वालों में देखें, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करें, कई लोगों के फ़ोन हमें भी घनघनाए थे। कई लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, कुछ चल रहा है क्या, कुछ हो रहा है क्या, कौन कौन से विधायक मिलने गए थे, क्या बात हुई। ये तमाम प्रकार की बातें हैं लोगों के बीच में। और उनको बल तब मिलना शुरू हुआ जब कई नाम कई बार सामने आए कि फलां मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले, फलां मंत्री गृह मंत्री जी से मिले, फलां विधायक गृह मंत्री से मिल करके आए। और गृह मंत्री से मिलने का मतलब, क्योंकि गृह मंत्री जो अमित शाह और चाणक्य राजनीति के, भारतीय जनता पार्टी की तो राजनीति के चाणक्य अमित शाह ही हैं। अमित शाह ही घोषणा करके गए थे हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी सरकार की। और नायब सिंह सैनी सरकार को जब सरकार बननी थी, यानी कि नायब सिंह जब मुख्यमंत्री बनने थे, विधायक दल की बैठक में भी अमित शाह ही आए थे। तो अमित शाह के पास बातें पहुंचनी शुरू हुई, ये चर्चाएं चलनी शुरू हुई कि कुछ चल रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि कितना कुछ चल रहा है, रीशिफ्लिंग हो सकती है कुछ और अगर बात अब मंत्रियों की करें तो ऐसे कई सीनियर विधायक हैं जो कहते हैं कि नंबर तो हमारा था। मसलन आप दादा रामकुमार गौतम तो विधानसभा के अंदर ही भिड़ गए। उनको लगा कि भैया नंबर तो मेरा लगना चाहिए था, पर बन गए पंडित अरविंद शर्मा। लेकिन अरविंद शर्मा की कितनी बड़ी पैरवी है। अरविंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के लिए कौन से तुरुप केक के हैं वो देखना होगा, या जो ताश की पत्ते की जो बाजी होती है उसके अंदर पत्ते फेंटे जाते हैं, आपने कई बार देखा होगा। और जब खेल में शौक रखते हैं, खेल को देखते हैं, तो जरूर देखते होंगे कि पत्तों पर जो पटकी लगाई जाती है वो एक के बाद एक कई बार लगाई जाती है। और इसी प्रकार से चर्चाएं शुरू हो गई। इधर अगर देखें तो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की बात आप कर लें, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं। अपने साथ 5-6 विधायक होने का दम भी भरते हैं वो। कई विधायक तो विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं मैं भी कृष्णपाल। लेकिन कृष्णपाल जी को जो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के 3 विधायक हैं उनके साथ उनकी पटरी नहीं बैठती, जो नायब सरकार के वजीर हैं, मसलन विपुल गोयल, राजेश नागर, गौरव गौतम। तीनों मंत्रियों के साथ में भले ही कभी आपने फोटो तो देख लिए हो किसी रैली के अंदर हाथ में हाथ मिला करके और हाथ उठाने वाले, लेकिन उन हाथ से हाथ मिलने में दिल कब मिले होंगे ये तो सियासत में रुचि रखने वाले लोग जानते ही हैं। और किस प्रकार का इन नेताओं के बीच में, खासकर जो फरीदाबाद के हैं, किस प्रकार का आंकड़ा उनका है। क्योंकि नज़र तो पंडित मूलचंद शर्मा की भी है कि पिछली बार तो दाल गल गई थी, कैबिनेट मंत्री बन गए थे 3 लगातार 5 साल के लिए, सीनियरिटी भी पूरी है, लगातार तीसरी बार के विधायक भी हैं, रामविलास शर्मा के समधी भी हैं। दादा रामविलास शर्मा तो ऊपर से फारिग हो ही चुके, विधानसभा का टिकट भी नहीं मिला था आपकी बार। नज़र तो मूलचंद शर्मा की भी है। अगर फरीदाबाद से आगे चलें तो फिर गुरुग्राम के अंदर राजा साहब भी पूरी नजरें तरेरे बैठे हैं। राव इंद्रजीत भी मन के अंदर कई गुबार छुपाए हुए हैं। राव इंद्रजीत सिंह का भी अगर कहें तो गुरुग्राम की सियासत के अंदर राव नरवीर से पटरी बैठती नहीं बिल्कुल भी, कई बार सामने आ चुका है। और 1-2 बार नहीं, अनेकों बार ऐसे वाकये सामने आए जिसके अंदर राव इंद्रजीत का बड़ा स्पष्ट संदेश रहा। और इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह तो दिखा भी चुके हैं कि भैया 11 विधायक उनके पास हैं। अपनी बेटी के जो सरकारी आवास मिला था, उस सरकारी आवास के गृह प्रवेश के नाम पर जो उन्होंने दावत की थी,
उस दावत के अंदर दक्षिण हरियाणा के एक राव नरवीर सिंह और एक विधायक और छोड़ दे तो सभी पहुंचे हुए थे। और राव इंदरजीत सिंह भाजपा आला कमान को यह भी बता चुके हैं कि अगर वो हरवा भी सकते हैं तो जितवा भी सकते हैं। राव अभय सिंह उसका बड़ा उदाहरण है ही। यानी कि राव इंदरजीत सिंह भी एक, अगर आप कहें तो, नज़र गड़ाए बैठे हैं कि अगर रीशिफ्लिंग होती है, हालांकि बिटिया मंत्री है सरकार के अंदर, लेकिन अपने किसी और को भी एडजस्ट कर लें तो कैसा रहे। नज़र करतार सिंह भड़ाना के लाडले भी गड़ाए बैठे हैं। विधायक तो समालखा के हैं, मनमोहन भड़ाना, लेकिन क्या यूथ और गुजर के नाते कोई उनकी एंट्री भी हो सकती है। नज़र कई लोगों की है। और अगर जो मैं आपको बता रहा था कि पत्ते फेंटने का काम, तो शायद ये भारतीय जनता पार्टी का आला कमान तो बाखूबी किया करता है और पता नहीं चलता कि पत्ते फेंटने के बाद में कौन राजा बन के निकलता है, किंग यानी कि जिसके पूरे 13 नंबर होते हैं, और कौन बिना नंबर के जोकर रह जाता, पता ही नहीं चलता कुछ भी। कब किसकी दाल गल जाती है और कब किसकी दाल, कुकर की कितनी सीटियां बजती रहे, लेकिन उसके अंदर टस से मस भी नहीं होती। अब आपको क्या लगता है कि क्या रीशिफ्लिंग की जो बातें चल रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हरियाणा के अंदर फिक्स हो चुका है, हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं और जो तैयारियां जिस प्रकार की हैं कि गीता महोत्सव के अंदर संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे पर होंगे। और जब प्रधानमंत्री आएंगे तो निश्चित तौर पर उससे पहले एक बार जरूर बात चलेगी वही नंबरिंग की, परफॉर्मेंस की, किसकी कैसी रही, और उस परफॉर्मेंस के आधार पर क्या हरियाणा के अंदर बदलाव हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर रीशिफ्लिंग की कोई चांसेस लग रहे हैं और या फिर कुछ और बड़े बदलाव हो सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।